इस बयान के बाद सावरकर के रिश्तेदार ने उन पर मानहानि। मोदी सरनेम केस में राहत के बाद राहुल गांधी ने साल 2023 में लंदन में एक कार्यक्रम के दौरान सावरकर को लेकर बयान दिया और इस बयान के बाद सावरकर के रिश्तेदार ने उन पर मानहानि का केस दर्ज किया, वो भी पुणे में। अब महाराष्ट्र के पुणे के एक स्पेशल कोर्ट ने राहुल गांधी को इसी केस में बड़ी राहत दी है। अब आप सोच रहे होंगे कि राहत क्या कुछ है, कोर्ट ने क्या कुछ कोर्ट किया है, वो भी आपको बताते हैं। पूरा मामला क्या है आप एक एक कर समझिए। राहुल के साथ कोर्ट ने जो टिप्पणी की, जिस ट्रायल का जिक्र किया, उसकी खूब चर्चा हो रही है। समरी ट्रायल क्या है आपको बताएंगे। पुणे कोर्ट ने जो राहुल गांधी को लेकर कहा, पहले उनकी बात कर लेते हैं। पुणे की एक स्पेशल कोर्ट ने विनायक दामोदर सावरकर, वीडी सावरकर के खिलाफ राहुल गांधी की कथित टिप्पणी को लेकर एक मानहानि दायर की गई थी और इसी को लेकर मानहानि दायर मामले में ही राहुल गांधी को कोर्ट ने पेशी से अस्थायी छूट दे दी है कि आपको कोर्ट नहीं आना पड़ेगा। Z+ श्रेणी की सुरक्षा मिले होने को ध्यान में रखते हुए अदालत ने यह आदेश दिया कि आप कोर्ट नहीं आइए, बिना पेशी का भी काम चल जाएगा। कोर्ट ने कहा है, ये ध्यान दीजिएगा क्योंकि सबसे बड़ी बात कोर्ट ने कह दी है। कोर्ट ने कहा है कि उन्हें हाई स्तरीय सुरक्षा मिली हुई है और वह लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष भी हैं और सुरक्षा के लिहाज से देखें तो पुणे यात्रा के दौरान पर होने वाली जो खर्च है और सुनवाई है, उसमें शामिल होने पर कानूनी व्यवस्था के मसले को ध्यान में रखा गया है और इसी को ध्यान में रखते हुए मामले में पेश होने से अस्थायी छूट दी जाती है। कोर्ट ने यही टिप्पणी की, साफ साफ आसान शब्दों में। राहुल गांधी की तरफ से जो पैरवी कर रहे हैं वकील, उनका नाम है मिलिंद पवार। मिलिंद पवार ने कोर्ट के सामने पिछले महीने ही एक याचिका दायर की थी और इस याचिका में, जिसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी को पेशी से अस्थायी छूट देने का अनुरोध किया गया था और इस याचिका की बात हो रही थी, सुनवाई हो रही थी। अब ये मामला सावरकर के एक रिश्तेदार द्वारा दायर किया गया था और इस मामले में राहुल गांधी को पहले ही जमानत दी जा चुकी है। अब MP MLA कोर्ट की जो न्यायिक मजिस्ट्रेट हैं, जो प्रथम श्रेणी के अमोल शिंदे, उन्होंने अपने आदेश में कहा है कि आरोपी लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं और उन्हें कई बैठकों में भाग लेना होता है और इसीलिए उन्हें यहां आकर पेशी होने की जरूरत नहीं है, जब तक पेशी के बाद अब नहीं हुई। पिछले महीने सावरकर के पौत्र के शिकायत पर दायर मामले में राहुल गांधी के अदालत के समक्ष ऑनलाइन माध्यम से ही उन्होंने पेशी की थी। पिछले महीने जब सुनवाई हुई थी तो, और इसी में ऑनलाइन पेशी में ही उन्हें जमानत मिल गई थी। अब आपको यह भी बता दें कि कोर्ट ने राहुल गांधी को पेशी से राहत इसलिए भी दी क्योंकि राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं। तो विपक्ष के नेता को जो बात हुआ कि खर्चा उन्हें लगेगा, Z+ सुरक्षा की बात हुई है, तो विपक्ष के नेता को एक कैबिनेट रैंक का दर्जा मिला होता है। कैबिनेट रैंक का ये पद है जिसके अपने भत्ते होते हैं। नेता प्रतिपक्ष के पास कैबिनेट मंत्री का दर्जा होता है, केंद्रीय मंत्री के बराबर इनकी वेतन होती है, 3,30,000 के करीब में इनकी सैलरी, साथ ही बंगला, गाड़ी, 14 लोगों का स्टाफ, यात्रा भत्ता, यात्रा की सुविधाएं, रेल यात्रा सुविधाएं, स्टीमर पास होता है, आवास, टेलीफोन सुविधाएं, ये सारी चीजें होती है जो इनको दी गई है और इसी सब में अग्रिम राशि इन्हें मिलती है। पहले ही एडवांस में ये राशि दे दी जाती है। अगर एक नजर में देखें तो राहुल गांधी पर जो भी खर्च होता है उसे कोर्ट ने सीधे तौर पर बचा दिया कि अगर आप वहां आएंगे तो इतने खर्च भी होगी, Z+ सुरक्षा भी है, सुरक्षा के लिहाज से भी, तो जरूरी नहीं कि आप पेशी हो। कोर्ट ने एक और चीज का जिक्र किया, कोर्ट ने जिक्र किया समरी ट्रायल चलेगा। समरी ट्रायल का मतलब होता है इन मामलों को जल्द से जल्द निपटाया जाए। और एक और खास बात है समरी ट्रायल का, 2 साल से ज्यादा की जो सजा है इसमें नहीं हो सकती है क्योंकि इसे समरी ट्रायल में ही रखा गया है, जिसे सम्मन ट्रायल में आप मान सकते हैं। सम्मन वाली जो कैटेगरी है वही समरी ट्रायल में भी सारे नियम फॉर्मूले लागू होते हैं। आसान भाषा में समझे तो समरी ट्रायल का प्रोसीजर जो है सम्मन ट्रायल के जैसा ही है। इसमें सारे डेटा का रिकॉर्ड एक साथ रखा जाता है, दोनों पक्षों की तरफ से दस्तावेज पेश किए जाते हैं
अपने साक्ष्य, उसका रिकॉर्ड होता है, सब कुछ रिकॉर्डिंग के माध्यम से अदालत में होती है। दोनों पक्षों की तरफ से जो भी डॉक्यूमेंट्स दिए जाएंगे उसके आधार पर जज फैसला सुनाएगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह भी है कि ये जो समरी ट्रायल है इसमें 2 साल से कम की सजा होती है। जो हमने आपके लिए जानकारी निकाली उसमें यह भी पता चला कि दोषी पाए जाने पर, अगर दोषी पाए जाते हैं राहुल गांधी, तो 3 से 6 महीने तक की ही सजा होगी और करीब करीब 20,000 से ले 2,000 से 20,000 तक के जुर्माने का प्रावधान है। बस अब राहुल की याचिका में यह भी कहा गया है कि सावरकर के सच्चे योगदान की जांच इतिहास के जरिए ही की जा सकती है, जिसका रिकॉर्ड अदालत के सामने लाया जाना चाहिए। और इसका मतलब यह भी होगा कि राहुल गांधी इस मामले में शिकायतकर्ता से व्यापक और गहनता से बहस कर सकेंगे। राहुल गांधी के जो वकील है वो ये पूरा पेश करेंगे और सामने जो शिकायत करता है वो भी अपना डॉक्यूमेंट्स देगा कि हमने जो तथ्य रखा वो गलत कैसे है, आप साक्ष्य दीजिए। स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े ऐतिहासिक तथ्यों को भी कोर्ट के सामने लाया जा सकेगा। और राहुल गांधी की याचिका को लेकर विशेष न्यायाधीश अमोल शिंदे ने शिकायतकर्ता से अपना पक्ष दाखिल करने को कहा है। अब ऐसे में अगर सम्मन कोर्ट में मामले की सुनवाई होती है तो फिर सम्मन या ट्रायल कोर्ट दोनों के, आप कहें तो समरी कोर्ट दोनों बराबर है, तो होती है तो फिर सावरकर के योगदान की जो कहानी सुनाई जाती है, जो सच्चाई है वो दुनिया के सामने बाहर आ जाएगी। और जो राहुल गांधी बार बार आरोप लगाते हैं सावरकर को लेकर, अगर ये इस पर सच कुछ निकले तो बात सामने आएगी और राहुल गांधी को सजा भी हो सकती है, लेकिन कम ही होगा, 3 से 6 महीने की सजा। और सावरकर ने अपनी किताब में लिखा है, अगर आपने पढ़ी हो, जो उनकी किताब है उसमें लिखा कि एक दिन उन्होंने और उनके 5-6 मित्रों ने एक मुसलमान व्यक्ति को पीटा और उस दिन उनको बहुत खुशी हुई। तो देखिए, अगर 5 लोग एक आदमी को पीटते हैं और फिर उनमें से किसी एक व्यक्ति को बड़ी खुशी हो रही है, वो कायरता ही है। अगर लड़ना ही है तो एक व्यक्ति से जाके अकेले लड़ लो, मगर नहीं, 5-10 लोग सावरकर जी के साथ एक व्यक्ति को पीटते हैं। अब ये पूरा मामला क्या है, अंत में ये समझिए। ये शिकायत मार्च 2023 में लंदन में राहुल गांधी द्वारा दिए गए भाषण से संबंधित है। राहुल गांधी ने अपने भाषण में स्वतंत्रता सेनानी द्वारा जो वीर सावरकर द्वारा लिखी गई एक किताब का हवाला देते हुए उन पर कुछ टिप्पणियां की थी। हिंदू मुस्लिम की बात उन्होंने कही थी, जो हमने आपको बयान में सुनाया। याचिका में इस बात पर भी जोर दिया गया है कि यह मामला तथ्य और कानून दोनों के जटिल प्रश्न उठाते हैं, दोनों पर उठाते हैं। अब इसके लिए विस्तृत जिरह की आवश्यकता है, बहस की जरूरी है। इसमें से आगे तर्क दिया गया है, इसीलिए साक्ष्य का बड़ा हिस्सा ऐतिहासिक प्रवृत्ति की सामग्री होगी। इतिहास से जुड़े डॉक्यूमेंट्स होंगे, जिसके लिए अकादमिक जांच की भी आवश्यकता होगी, एकेडमिक जांच होगी और वहां से डॉक्यूमेंट्स लाए जाएंगे। विनायक सावरकर के रिश्तेदार हैं सत्यकी ए सावरकर। इन्होंने 2023 में मानहानि की शिकायत दर्ज की थी, जिसमें गांधी के दावे का खंडन किया था, राहुल गांधी के दावे का, और कहा था कि सावरकर से जुड़ी ऐसी किसी भी घटना का उनके कार्यों में उल्लेख नहीं है जो राहुल गांधी दावा कर रहे हैं। सावरकर ने आपराधिक मानहानि के मामले में भारतीय दंड संहिता आईपीसी के धारा 500 के तहत राहुल गांधी के लिए अधिकतम दंड और आपराधिक प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी की धारा 357 के तहत अधिकतम मुआवजे की मांग भी की कोर्ट से। लेकिन जो कोर्ट ने भेजा है ये इस पूरे समरी ट्रायल में रख दिया, और समरी ट्रायल का तो फॉर्मूला साफ है कि आपको कम सजा होगी और कम ही जुर्माना लगेगा। अदालत मानहानि के अगले जो सुनवाई है वो 25 फरवरी को करेगी। पता चलेगा उसके बाद कि अदालत किस कहां पे जाके रुकती है, और ये जिरह की बात है उसमें आगे डेट कौन सा देती है। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ तक।